हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो है वो भी देख लिया होगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले जाइए वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपका वो वीडियो क्लियर नहीं है तो आज का जो क्लास है वो हो सकता है आपको समझ में ना आए। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, एक्चुअल में नहीं समझ में आने वाला। ओके, तो आज मैं आप लोगों के मन का जो डर है, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बस उसकी एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहा हूँ। ओके, आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है आपको आपको आता है न्यूमेरिकल्स में। तो एक हेल्दी न्यूमेरिकल्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कुछ अच्छे एमसीक्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। और होता क्या है बेटा कि आप लोग ना न्यूमेरिकल से बहुत दूर भागते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो आपसे सोल्व नहीं होंगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है ना, क्या इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर के दम पे आप सीख सकते हो? क्या क्या रीज़न है कि ग्रामर के साथ हमको कंप्रहेंशन बुक दी जाती है? उसका मेन रीज़न ये होता है बेटा कि हम फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, है ना। इट्स अवर ह्यूमन नेचर। बट अगर वो चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, हम लोग किसी भी तरीके से, है ना, उसको अपने एप्लीकेशन से जोड़ना सीख जाएं, तब जाके वो चीज़ हमको समझ में आने लगती है। तो आप पहले वीडियो अच्छे से देखो, है ना, और उसके बाद आप ये देखो कि यार ये वाले जो आज की क्लास है इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से बन पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारी बेहतरीन क्लास का, जिसके अंदर आप देखोगे कुछ अच्छे से एमसीक्यू, है ना। ये जो क्लास है आप लोगों का सेकंड क्लास है, आज डेमो क्लास सेकंड। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से एमसीक्यू और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। इनको करने के बाद अगर ये न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आपसे बन रहे हैं, है ना, अगर ये न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आपसे बन रहे हैं, सो ट्रस्ट में आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, मेरा ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। और अगर ये क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनते हैं, है ना, इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा डोज फॉर दैट। ओके, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास का। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे प्यारा और अच्छा क्वेश्चन, आई होप इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनमें से चार्ज की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया तो याद कीजिए, है ना, हम लोगों ने देखा था कि क्वांटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब वही आपका Q इज इक्वल्स टू एनी, जहां पे n जो है वो आप लोगों का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। बट वो क्या नहीं हो सकता, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना। उसके बाद स्केलर, तो ये आप लोगों को पता है कि चार्ज को आप राइट से लेके आओ, लेफ्ट से लेके आओ, जब हम लोग उनका एल्जेब्रिक सम करते हैं तो उसमें नॉर्मल मैथ्स के रूल लगाते हैं, है ना, उसमें वेक्टर के रूल्स नहीं लगते हैं। तो ये कौन सी वाली क्वांटिटी हो गई आप लोगों की? स्केलर क्वांटिटी हो गई भैया। फिर उसके बाद इट इज एडिटिव। ओके, एडिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल मैथ्स को प्लस माइनस करते हैं हम लोग, है ना, वैसे के वैसे इसमें हम लोगों का जो है वो प्लस माइनस होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आप लोगों का एक कोई पार्टिकल, है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मान लो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों का 5 कूलम माइनस 3 कूलम रखा हुआ है। किसी ने पूछा कि भैया नेट चार्ज बताओ। अब भले आप लोग 5 कूलम को राइट साइड से लेके आए हो, -2 कूलम को लेफ्ट साइड से लेके आए हो, किधर से भी लेके आए हो, है ना, बट इनका जब सॉल्यूशन होगा तो वो नॉर्मल मैथ्स की तरह होगा। मतलब आप लोगों को नेट चार्ज जो अगर निकालना है तो वो हो जाएगा सिंपली आप लोगों का 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब एडिटिविटी ऑफ जो एडिटिव है ना, वो भी आप लोगों का चार्ज का एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, याद करो मैंने लास्ट के पॉइंट्स में आप लोगों को समझाया था कि चार्ज जो होता है ना बेटा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अफेक्ट नहीं करता, है ना। मतलब एक जितना एक कोई आप लोगों का बॉडी है उसके अंदर जितना चार्ज यहाँ से मुझे मैं जितना चार्ज यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं इधर से देखूँ उधर से देखूँ या मेरा फ्रेम बदल भी जाए, है ना, तो इससे उस चार्ज
पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहां पे क्या पूछा था उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर होगा बेटा वो होगा फोर्थ वन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मेरे बच्चे जरूर बता देंगे। चलो बताओ मुझे, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल। भैया एक बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना। अब आपको उस बॉडी को क्या करना है बेटा, उस बॉडी को न्यूट्रलाइज्ड करना है। क्या करना है बच्चा, उस बॉडी को न्यूट्रलाइज्ड करना है ना। और कैसी चार्ज है वो, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, वो रॉड के बारे में आपको कुछ याद आ रहा है, वो रॉड हम लोगों ने कैसे न्यूट्रलाइज्ड की थी, है ना। जब भी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है, कि सर इतना तो बहुत अच्छे से पता है हमको। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि जब भी एक बॉडी से निकल के इलेक्ट्रॉन, है ना, चले जाएं तो जिससे जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जिसमें गए वो नेगेटिव। वेरी नाइस। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उसमें आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल, अब उसको न्यूट्रल करना है। और न्यूट्रल किसको बताया था, न्यूट्रल आप लोग याद करो, न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर। अब ये जो भी बॉडी होगी इसमें प्रोटॉन को तो आपने छेड़ा नहीं होगा, मतलब जो दिए वो क्या दिए आपने, इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना। मतलब कमी किसकी हुई होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि गिविंग सम प्रोटॉन। अरे हमारी ताकत है क्या कि हम लोग प्रोटॉन दे पाए, है ना। तो रिमूविंग सम प्रोटॉन, जब दे नहीं पा रहे तो छीन कहां से लेंगे, है ना। कैसी बात करते हैं ये भी, अरे यूं ही। चलो, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, ये हो सकता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। तो क्या करके हम लोग उसको न्यूट्रल बना सकते हैं, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी आप लोगों का नहीं होगा। अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे तो पहले ही बेचारा गरीब है वो, तो है ना, पहले ही लेके बैठे हुए हैं मुझसे, तभी तो पॉजिटिव था वो, तो आप उससे और ले लोगे तो फिर तो मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द चार्ज, इनमें से कौन सी चार्ज की यूनिट नहीं है। चलिए चलते हैं, सबसे फर्स्ट वाला। अच्छा, फैराड है क्या, बोले सर चलो इसको थोड़ा मैं ऑप्शन में रखूं, है ना। चलिए, ऐसे कुछ ने तो आंसर दे दिया होगा, है ना बच्चा, फैराड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, गुड गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अच्छा, स्टेट कूलाम ईएसयू, बोले सर ये तो कंफर्म, आप टिक कर दो। चलो ठीक है भैया। अच्छा, कूलाम, बोले सर ये तो खानदानी यूनिट है इसकी, एसआई यूनिट, है ना, सरनेम वाले यूनिट है इसका, इसको कैसे भूल सकते हैं भैया, ये भी है। अच्छा, ये क्या है फिर लास्ट में, फैराड है। ये कहीं मुझसे फर्स्ट वाले में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी। अरे मेरे दादाओं, फैराडे याद करो, फैराडे ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, फैराड नहीं होता है बेटा, फैराड नहीं होता है। ओके, फैराड किसका यूनिट है, फैराड आप लोगों का कैपेसिटेंस का यूनिट है, जो अब आप आगे पढ़ोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसका सही आंसर, है ना, हमको टिक करना था कि कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा नहीं है ना। तो कौन सा वाला नहीं होगा बेटा, आपका फैराड नहीं होगा। और ये किसकी यूनिट है बच्चा, ये होता है आप लोगों का कैपेसिटेंस की यूनिट। किसका होता है बेटा, कैपेसिटेंस की यूनिट होता है। चलिए ये आगे पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं पालते अभी। तो आई होप तीनों की तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, और थोड़ा दिमाग भी चल रहा होगा, है ना, थोड़ा सोच पा रहे होंगे। इसलिए बोलता हूं मैं, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स छोड़े बिना फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ना। चलिए, और जाना नहीं, है ना, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच apparatus is used to detect charge on the body, है ना। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि कोई आप लोगों के पास चार्ज बॉडी है, अब ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है ना, जिसकी हेल्प से आप ये पता कर पाओगे कि वो बॉडी न्यूट्रल है कि चार्ज बॉडी है। बताओ जरा, सिल्वर लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहीं सुना है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा, प्लेटिनम के बारे में सुना है क्या, बोले सर बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा, गोल्ड लीफ, बोले रुको रुको सर सुना है ना, याद आ रहा है, वो ऊपर ब्रास का डिस्क, है ना, उससे लगी हुई ब्रास रॉड, है ना, फिर क्या करते थे उसके नीचे गोल्ड लीफ लगी रहती थी, है ना। तो जैसे ही सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स दोनों से निकलते थे तो वो ऐसे रिपल हो गए थे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट,
आपका सिल्वर रॉड इलेक्ट्रोस्कोप होगा ही नहीं। ओके, तो आप लोगों का जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा बच्चा? थर्ड वन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आई थिंक मुझे ईयर तो कंफर्म नहीं है, बट ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, है ना। नीट का क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, है ना। तो आप लोग थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, मतलब अगर आप कहीं आगे जाके कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ओके, अल्फा पार्टिकल का सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि आप लोगों का He के ऊपर +2e, है ना। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, He के ऊपर +2e, मतलब सीधी सी बात वो कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर चार्ज, है ना, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है मेरा बच्चा वो होता है बेटा 2e, है ना। अब आपको पता है कि भैया 2 तो एज इट इज रहेगा और e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये तो रट्टा मार लिया हमने, बहुत बढ़िया। चलो 16 टू ज़ा बताओ 32, विच इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा आप लोगों का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलें, चलिए समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रहा है ना? बस चलते रहो, करते रहो। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटा कि इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एक कोई बॉडी है बेटा उसके ऊपर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ना, देन इट मीन्स इट हैज। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई बॉडी है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका क्या मतलब हुआ? देखो, गेन सम प्रोटॉन, है ना। अरे प्रोटॉन याद रखो, प्रोटॉन हमारी औकात नहीं है कि हम प्रोटॉन का नाम भी ले लें, है ना। तो प्रोटॉन का तो देखते से ही उड़ा दो, ठीक है। तो देखो, गेन सम प्रोटॉन मतलब ही नहीं है, लॉस्ट सम प्रोटॉन मतलब ही नहीं है। हाँ, अब थोड़ा रुक जाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, है ना। हम लोगों को खाना खाने नहीं जाना है डिनर में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो। बहुत सी बार तुम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड होते हो ना कि तुम लोगों को नॉट और ये चीजें भी नहीं दिखती, है ना। तो इस वजह से बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोला उसने कि इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? आप बताओ, आप पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते रहा, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? गेन सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन के आने से पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं सर। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा बच्चा कौन सा होगा? लूज सम इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन चार्जिंग, है ना, ऑन चार्जिंग अ सोप बबल, इट्स साइज, मतलब कोई अपना एक सोप बबल है ना, वो अपन फूड 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 उड़ाते हैं ना, मजा आते होंगे, देखते होंगे आप भी, है ना। तो जो सोप बबल होता है ना बेटा, वो अगर अपन चार्ज करें, है ना, तो उसकी साइज में क्या चेंज आएगा, है ना। उसकी साइज डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी कि एक जैसी रहेगी, है ना, कि कैन नॉट बी सेड हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। तो देखो क्या होता है बेटा कि जब भी आप ये सोप बबल, मान लो जब भी आप सोप बबल को चार्ज करते हो ना, तो ये चार्ज आप लोगों को पता है उसकी सरफेस पे इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बेटा इसकी सरफेस पे आपका अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चा, तो क्या होगा बेटा? तो ये सेम टाइप के चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, दूर दूर भगाएंगे। बोले हट यहाँ से, बहुत गर्मी लग रही, तू इधर जा, तू उधर जा, है ना। तो वो जो सरफेस है ना बेटा, क्या होगा? उसका रेडियस बढ़ जाएगा, है ना। मतलब रेडियस बढ़ गया। ध्यान से सुनो, पहले रेडियस इतना था तो गोला इतना था, अब रेडियस इतना हो गया तो क्या हो गया? उसका साइज बढ़ गया, है ना। तो ध्यान रखना कि ऑन चार्जिंग अ सोप बबल, जो आपका सोप बबल होता है उसको चार्ज देने पे क्या होता है बेटा? उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका कभी कभी ऐसा भी आता है कि इट्स रेडियस विल इंक्रीज। दोनों का मतलब सेम है ना। छोटा गोला है, छोटा स्फेयर है तो उसकी रेडियस कम होगी, बड़ा स्फेयर है तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी। ये तो तुम लोग खतरनाक आदमी हो, सब जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स मोर देन, है ना, ध्यान से पढ़ो। इफ अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, देन इट विल बिकम। अब क्या बोला हो कि भैया कोई एक, मान लो, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना, वो ज्यादा हो जाए देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाए, है ना, देन इट विल बिकम। तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा कि न्यूट्रल बॉडी होगा कि कांट से? अब एक बात बताओ मेरे भैया, किसी भी बॉडी को
अगर चार्ज करना है तो उसमें मेन रोल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो न्यूट्रल को देख के तो हम लोग बोल ही नहीं सकते ना, हमें क्या पता कि प्रोटॉन के नंबर्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं कि कम है। हमको प्रोटॉन की थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, है ना इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन से तो आप कुछ बता ही नहीं सकते, है ना। मान लो आप लोगों का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने हैं, मान लो जितने हैं उसके अंदर उतने ही पड़े रहने। तो मान लो प्रोटॉन के नंबर ज्यादा, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है, या आप लोगों के प्रोटॉन के नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, फिर भी आप लोग न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ा के क्या पता कर लोगे? कुछ पता कर सकते हो क्या? नहीं पता कर सकते, है ना। तो क्या होगा बेटा इसका? कांट से। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कांट से। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के समझाने के हिसाब से भी लिखा है, कभी आप लोग का अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो देखो ये लिखा हुआ बेटा कि व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज, अगर कोई सोप बबल को चार्ज करेंगे देन द चार्ज पार्टिकल विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सोप बबल। जो सोप बबल है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हैंस द रेडियस ऑफ द सोप बबल विल इंक्रीज, आपकी उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सोप बबल एंड दिस विल कॉज देम टू रिपल ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब वही कहानी है कि उनके बीच में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से उसकी साइज बढ़ जाएगी। चलो इसके बारे में क्या बताया था कि न्यूट्रल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन द एलिमेंट। जो भी चार्ज है आप लोगों का किसी भी एलिमेंट पे, उसके लिए आप लोगों का न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। बाय दिस स्टेटमेंट वी कांट प्रेडिक्ट वेदर द number of proton is more than less than of equal to number of electron in the element। की कुछ नहीं कहा जा सकता भैया, उसको लेके कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, सो वी कांट प्रेडिक्ट, है ना, वी कांट प्रेडिक्ट टाइप ऑफ चार्ज ऑन द एलिमेंट। हम लोग नहीं बता सकते कि उस पार्टिकल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है। आई बात समझ में? चलो जय श्री राम, आगे बढ़ो, है ना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं जोरदार, है ना। बोले सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, है ना, ठंड लगती है तुमको न्यूमेरिकल्स के नाम से। चलो, एन ऑब्जेक्ट ए इज चार्ज, है ना, बाय रबिंग विद एन ऑब्जेक्ट बी। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी, रगड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इन द प्रोसेस, है ना, ये जो प्रोसेस थी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, है ना। ध्यान से देखो, ए से बी में चले गए, ए से बी में, ये ए ये बी चले गए, मतलब ये कंगाल हो गया होगा, है ना। मतलब कंगाल तो नहीं हुआ, मतलब इसने दे दी है, तो ये डोनर है, डोनर, बात समझ रहे हो, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, आता ही समझ में। अब ये बोल रहा है कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए विल बी, तो ए के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को चार्ज पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा आप लोगों का? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए नी। अरे वाह मेरे बच्चों, याद है तुमको तो यार, है ना। तो Q इज इक्वल्स टू, अब हम लोगों को यहाँ पे बेटा, यहाँ पे है ना, ये क्या दे रखा बच्चा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, है ना। तो हम एन की जगह ये प्लस माइनस अभी रहने भी दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा अभी। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का 10⁻, है ना। अभी सॉल्व करो, इस वजह से उलझो नहीं, तो इस वजह से मैंने आपको बोला, है ना। तो ये 10⁻9 हो गया, है ना। इसको एज इट इज रहने दो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बच्चा क्या आएगा? Q इज इक्वल टू आपका 1.6 इंटू 10⁻, कितना करो, -10 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और कौन ट्रांसफर हुए इसकी जगह? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या लाते हो? ऑप्शन में अगर आप लोगों का माइनस ना भी दे, मैंने बोला ना प्लस माइनस ना दे तो टेंशन नहीं पाएगा, है ना। पीछे के आंसर देखो, पीछे के, ठीक है। तो सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया आपका? फर्स्ट 10⁻, ये नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय। एक न्यूट्रल बॉडी है ना, उसको नेगेटिवली चार्ज करना है। क्या करना है बेटा? उसको नेगेटिवली चार्ज करना है। अब आप बताओ कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी? कर्जा कर दो उसके ऊपर, है ना, कर्जे में डुबा दो उसको, है ना। कर्जे में डुबाने में तो बहुत माहिर हो इंडिया वालों तुम, है ना। तो मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ,
है ना, मतलब हाँ मतलब हम लोग कर्जे में डुबाने में बड़े माहिर है ना। तो चलिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना। तो काय में डूब जाएगा वो, कर्जे में। जैसे बैंक वाला आता ना, बोले भैया आपका 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, अरे चुकाना तो अपने को ही है। चलो तो क्या बोल रहा है उसने कि न्यूट्रल बॉडी है भैया, अभी सही साइड जीवन चल रहा है उसका, है ना, कैन बी नेगेटिवली चार्ज। अब उसको कर्जे में डुबोना है ना, कर्जे में डुबोना है, तो पैसा दो, इलेक्ट्रॉन दो, मतलब क्या होगा, गिविंग सम एक्सेस प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन का नाम मतलब कुछ नहीं होना है। फिर क्या होगा, गिविंग सम एक्सेस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, अभी समझाया है ना। उसके बाद रिमूविंग सम एक्सेस प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन नहीं निकलते मेरा दादा, नहीं निकलेंगे, है ना। तो क्या हो सकता है बेटा, गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अच्छा इसमें न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज, हाँ ठीक है, गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दो, है ना, कर्जा दे दो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अच्छा ध्यान से समझो, है ना, लास्ट में बताया था मैंने तुमको कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, है ना। एक बॉडी है, चार्ज किया हमने, उसका मास डिक्रीज हो गया। आपको पता है उसका मास क्यों डिक्रीज हुआ होगा, है ना, सोचो, बताओ फटाफट बताओ, सोचो क्यों क्यों डिक्रीज हुआ होगा। बिल्कुल करेक्ट, है ना। जो बच्चे जवाब दे पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि बेटा आप लोगों का मास का डिक्रीज होना, है ना, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, सीधी सी बात है। क्या हो गया होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो उस बॉडी का मास डिक्रीज हो गया होगा। बताया था मैंने तुमको कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो दे दे, मतलब उसका मास कम हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो क्या होगा, सही ऑप्शन देखेंगे हम लोग। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, उसकी बॉडी का मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी से गए, अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से गए तो ये क्या बोल रहा है कि देन बॉडी, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, नहीं सर, पॉजिटिवली चार्ज, यस सर, रिमेन न्यूट्रल, हो ही नहीं सकता सर, नन ऑफ दिस, ये भी गलत है सर, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा आपका, सेकंड, है ना। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज। अच्छा इसकी जगह इंक्रीज होता तो क्या लगाते, मान लो किसी बॉडी का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा, है ना, जेब भले गर्म हो रही है, जेब भले गर्म हो रही है, बाकी कर्जा चल रहा है ना, तो नेगेटिवली चार्ज आएगा कि नहीं आएगा मेरा बच्चा, आई होप समझ गया होगा। चल आगे चलिए बच्चों, रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली वो स्लाइड पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। ये कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बोले भैया बताओ इन चारों में से कौन सा चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल पे पॉसिबल है। चलिए चेकिंग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा आप लोगों का, बोले सर Q इज इक्वल्स टू एनी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, आपको तो n का नंबर चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू, आप इसको बेटर रहेगा आपका Q अपॉन E कर लो, तो आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। चलिए अब यहाँ पे Q की वैल्यू देखो फर्स्ट ऑप्शन से, है ना बेटा, फर्स्ट ऑप्शन से कितना आ रहा है, 5.4 इंटू 10 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 देखो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ाओ, है ना, ये 17 से 19 उड़ाओ, तो यहाँ पे आप लोगों का 10 की पावर -2 बचेगा। ओके अब देखो आप इसको ऊपर लेके भी चले जाओ, ये आपका ऊपर 100 हो जाएगा। पर सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताओ मुझे कि क्या आप लोगों का 16 है ना और 54 को सॉल्व करोगे। चलो थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों का 54 है ना, ये -10 की पावर -2 को ऊपर लेके चला गया मैं, तो 100 हो गया, और ये नीचे आप लोगों का 16। आप 4 4 सा 16 कर लो, इसको 25 कर लो, है ना बेटा, और आप इसको 2 2 सा 4 कर लो, और ये आप लोग इसको 27 कर लो, है ना। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कि अब आप लोगों के पास में अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे, है ना, तो आप लोगों को 101% डेसिमल या फ्रैक्शन वाली वैल्यू मिलना है। इसके अलावा और आपका कोई ऑप्शन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। बोले सर नेक्स्ट चेक करवा दो। चलो एक सेकंड में इसको थोड़ा जगह थोड़ी कम कर लूँ इसकी, नहीं तो ये फिर क्वेश्चन की दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं अपन। आइए दूसरा वाला ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा वाला कौन सा बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -21। देखिए आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, n निकालना है।
क्यू अपॉन ई, बहुत बढ़िया। वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻21 एंड 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻2 विच इज 1/100। फाइनल सॉल्यूशन लाओगे 0.01। अगेन इट्स डेसिमल वैल्यू, नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 48। ओके बेटा, क्या है आप लोगों का q इज इक्वल्स टू एन, जस्ट अ मिनट, एन इज इक्वल्स टू क्यू ए, एन इज इक्वल्स टू Q अपॉन ई। चलिए Q की वैल्यू क्या है बेटा आप लोगों का? सर Q की वैल्यू है 48 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके कैंसिल करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का 10⁻1 बचेगा, उसे नीचे लेकर आ जाओ तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q अपॉन ई। तो ये हो गया आप लोगों का 48 1.6 इंटू 10, ये डेसिमल हटाओ, ऊपर चला गया 10, इन दोनों को कैंसिल कर दो तो 16 3 जा 48। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा आप लोगों का 3 विच इज अ कंप्लीट इंटीजर। ओके चलिए, तो मतलब आप लोगों का थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अच्छा फोर्थ वाला भी ट्राई करवा दो सर। ठीक है बेटा, ये लो फोर्थ वाला भी ट्राई कर लो। ये आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों का एक ही है। चलो देखो ये वाला कैसे करोगे, तो भैया यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला लगाओ n इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई। अब देखो बेटा यहाँ पे q की वैल्यू सीधी सीधी रखी है आपको 0.3 है ना, ई और ये है ई, तो ई से ई कैंसिल कर दो, है ना, क्यों उलझना। तो ये आप लोगों का यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू है वो काय में आ रही है बेटा, वो आप लोगों का डेसिमल में आ रही है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, है ना, कि भैया 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं कितने होते हैं। देखो आप लोगों को पता है बेटा, क्या पता है, बोले सर हमको तो कुछ नहीं पता, है ना। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोगों का Q इज इक्वल्स टू एन के बारे में। जस्ट अ मिनट, देखिए ये अभी देखा आप लोगों ने, अरे मांझा तू क्यों नाराज हो रहा है ना। देखो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, Q इज इक्वल्स टू एन का फॉर्मूला होता है ना। अब आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को ये निकालना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके तो चलिए, मतलब आप लोगों को यहाँ पे जो है वैल्यू किसकी निकालनी है। अच्छा मुझे बता सकते हो वैल्यू किसकी निकालनी है आप लोगों को, Q की निकालनी है, एन की निकालनी है कि E की निकालनी है, ये बता दो बस, मुझे बता दो मुझे फटाफट किसकी वैल्यू निकालोगे। वेरी नाइस, है ना, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए चालू करें। तो हम लोगों का देखो यहाँ पे एन है ना, इंटू आप लोगों का जो है एन इंटू, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन, है ना, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये डेसिमल, ये 10 हो गया, है ना, थोड़ा, और ये 10⁻19 को ऊपर लेके चले जाओ, तो जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा सॉल्व भी कर दूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 5, मतलब 2 5 सा 10 एंड 2 8 सा 16, तो ये 5/8 इंटू ये आप लोगों का एक ऊपर लेके जाओगे तो ये 10⁻19 हो जाएगा प्लस में, बोले यस सर। चलो अब थोड़ा इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब इसके आगे जीरो वीरो बढ़ा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूं कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप लोगों का जो है, ओके, यहाँ पे अपन ने ले लिया एक जीरो इसमें से निकाल दो, तो ये हो गया 50/8 इंटू 10⁻, कितना हो गया 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आप लोगों का, सॉल्व कर लो इधर, तो ये आप लोगों का 50, है ना, ये 8 से डिवाइड करो, 8 4 ज़ा 8 6 ज़ा, ओके 48, 2 डेसिमल लगाओ, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, फिर डेसिमल लगाओ 40, है ना, और ये 5 टाइम्स 8 5 ज़ा 40। तो आप लोगों का फाइनल जो आंसर आया बेटा वो आ रहा है 6.25, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। और अब आप लोगों का दिमाग लग रहा होगा, बोले सर
ये जो है ना, ये n की वैल्यू तो आपने बोला था कि डेसिमल में नहीं आ सकती। अरे मेरे दादाओं, 10 की पावर तो देखो कितनी है, 18 है ना। 2 जीरो तो निकाल के इसको 625 नहीं बना सकते, फिर पीछे लगा देना जितना मन पड़े उतने जीरो है ना। तो ये वैल्यू जो है डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है, ये आप लोगों का कंप्लीट जो है एक इंटीजर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको थोड़ा आप लोग कभी देखो तो मैं इसे साइड कर देता हूँ। ओके, चलिए ये आप लोगों का इधर एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए इसको भी उठा के इधर डाल दूँ, तो क्या ना बाद में आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए बच्चों, ये आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप अभी तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है बेटा कि व्हेन 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर देन द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो उस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा। भाई हमारा फॉर्मूला, चलो आ जाओ फटाफट, क्या लगाओगे, Q इज इक्वल्स टू, सर एन ही लगा दो फटाफट, ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है ना बेटा। तो Q इज इक्वल्स टू एन ही में आप लोगों ने Q ऐसा कैसा रखा, क्योंकि क्या पूछा उसने कि चार्ज बताना हमको, चार्ज यानी कि Q बताना है ना। तो ये आप लोगों का n का जो वैल्यू है कितना, 10 की पावर 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करो बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये -19 में से 14 जो है वो आप लोग प्लस करोगे, मतलब इनकी पावर प्लस होती है पता आपको है ना, क्योंकि इनका बेस सेम है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -5। ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक काम और कर सकते हो आप, इसको थोड़ा और सॉल्व करो है ना, आप इसको थोड़ा और सॉल्व करो और आप इसको करो 1.6 में से ये डेसिमल हटा के इसको 16 कर दो है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डेसिमल हटाओगे, मतलब ये डेसिमल हटाओगे नीचे 10 लगेगा, ये 10 की पावर -5 है, ये 10 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 16 माइक्रो कुलाम है ना। याद है ना आपको कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा और क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो देखा आप लोगों ने, अगर आप लोगों का थोड़ा सा नॉलेज क्लियर है ना, आप मतलब प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे है ना, तो ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और ऐसा नहीं है, अभी बस हमारी शुरुआत है, ऐसा तो कई पड़ाव हम लोगों को पार करने हैं। बस आप लोग मन लगा के बने रहो है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों का जल्दी आने वाला है। वो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का कुलाम्स लॉ। ओके, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग जो है इसके साथ आज की हमारी क्लास को विराम देते हैं। अगर आप लोगों का फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग आपके कुछ सजेशंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं, 7869145191 इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर कभी मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से लग रही होगी। एंड इफ यू लाइक this study, okay, so please subscribe the channel and prefer to your friends and press the like button. Okay, जय श्री राम, thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।